वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय न्यू यूट्यूब चैनल संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर। इसके पिछले वाले वीडियो में वह भी संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से था, और यह जो नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं यह भी संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर के नाम से ही है। आपको पीछे वाला चैनल जो बताए हैं, जो वीडियो बनाए हैं, उसी के जस्ट नीचे मिल जाएगा। ओके, पीछे वाला चैनल में 14 वीडियो दिए हैं और नया वाला चैनल में जो 3 वीडियो दे चुके हैं अभी तक में, उसी के जस्ट नीचे मिल जाएगा, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। उसमें हम पढ़ा रहे थे मेटलर्जी के बारे में। आप लेक्चर 3 जो देखिएगा उसमें मेटलर्जी के बारे में बता रहे हैं। आज जो है मेटलर्जी का लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं, आज लेक्चर 4। तो मेटलर्जी में हम आपको बता दिए कि मेटलर्जी में 3 स्टेप्स, मेटलर्जी में 3 स्टेप है। ओर से मेटल प्राप्त करने की क्रिया को मेटलर्जी कहते हैं, और ये मेटलर्जी जो है 3 स्टेप में पूर्ण होता है। पहला जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। आप वीडियो जो है तीसरा देखिए, अयस्क का सांद्रण। दूसरा स्टेप बताए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। सांद्रित अयस्क, पहला में अयस्क का सांद्रण की, और दूसरा स्टेप में क्या किए, सांद्रित अयस्क से मेटल का निष्कर्षण करेंगे, मेटल को प्राप्त करेंगे। और तीसरा स्टेप में आपको बताए हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का, धातु का शुद्धिकरण। ये 3 स्टेप है मेटलर्जी में। तो उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें आपको क्या पढ़ाए, 3-4 टेक्निक पढ़ाए हैं। इसमें एक पढ़ाए हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा बताए हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, और तीसरा जो है आपको बताए हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और चौथा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीचिंग, लीचिंग। ध्यान देना बच्चों, वीडियो 3 जो देखोगे उसमें लेक्चर 3 में जो बताएं कि मेटलर्जी की क्रिया 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, उस सांद्रित अयस्क से मेटल का निष्कर्षण करते हैं, मेटल को अलग करते हैं। और तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो मेटल प्राप्त हुआ क्रूड मेटल, उसका शुद्धिकरण करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर अयस्क सांद्रण किसको कहते हैं, अयस्क में ढेर सारा अशुद्धि रहता है, तो उस अशुद्धि को क्या करते हैं, विभिन्न टेक्निक के द्वारा, विभिन्न प्रोसेस के द्वारा उस अशुद्धि को हटाते हैं। तो अयस्क से अशुद्धि हटाने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। तो अब कैसे कैसे हटाएंगे, उसके लिए अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग विधि है। तो एक बताए थे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा बताया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा बताया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फैन उत्प्लावन विधि। ये 3 विधि जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 3।
आज जो लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग लीचिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में लीचिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि नया वीडियो देने के पहले पीछे से लिंक करना पड़ता है, तभी आपको समझ में आ जाए। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लीचिंग के बारे में। ओके, लीचिंग। तो जानिए लीचिंग क्या है। लीचिंग, लीचिंग इसको हिंदी में कहते हैं निश्चालन। तो देखो, अभी तक जो 3 विधि पढ़े थे, यह अयस्क सांद्रण की भौतिक विधि है, फिजिकल मेथड है। लेकिन यह अयस्क सांद्रण की क्या है? रासायनिक विधि है ना। इसमें क्या करते हैं? पाउडर्ड ओर को, चूर्णित अयस्क को एक ऐसे रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं कि और उस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता हो, लेकिन गैंग जो है उस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ओके, और क्या करेगा? उस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो जल में घुलनशील होगा, लेकिन गैंग जो है उस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। वह क्या होगा? टैंक में नीचे बैठ जाएगा, बॉटम पर बैठ जाएगा, और अयस्क जो है जल में घुल जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे? छान कर अलग कर देंगे। ओके, इट इज ए केमिकल मेथड for the separation of ore. In this process, powdered ore is treated with a suitable reagent which forms a product which is soluble in water, but the gangue is not soluble in water. Okay? यह अयस्क के सांद्रण, यह अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि है, मतलब केमिकल प्रोसेस। इस विधि में पाउडर्ड ओर को ऐसे रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जो पाउडर्ड ओर को ऐसे रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है जो एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, लेकिन गैंग अभिक्रिया नहीं करता, मतलब और अभिक्रिया करेगा लेकिन गैंग अभिक्रिया नहीं करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल होगा, वह जल में घुलनशील होगा। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। एक है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना
bleaching of alumina from bauxite ore. बॉक्साइट ओर से अलुमिना का ब्लीचिंग। ओके, बॉक्साइट ओर से अलुमिना का ब्लीचिंग। अब देखो बॉक्साइट जो है यह अल्युमिनियम का अयस्क है ना, इसमें अशुद्धि के रूप में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सिलिका, बालू जिसको कहते हैं SiO2 इत्यादि पाए जाते हैं, है ना। उसको हम क्या करते हैं, बेयर्स टेक्निक द्वारा, बेयर नाम है, बेयर्स टेक्निक द्वारा, बेयर्स विधि के द्वारा इस बॉक्साइट का हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं या ब्लीचिंग करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, इसमें पाउडर्ड ओर को 40% NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर तथा 35 से 36 प्रेशर, 35 से 36 बार प्रेशर पर अभिक्रिया कराते हैं। तो यह अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम मेटालुमिनेट। और सोडियम मेटालुमिनेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और गैंग जो है पेंदी पर नीचे बैठ जाता है। अब हम उसको क्या करते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है AlOH3 का एक अवक्षेप, उजला अवक्षेप व्हाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। और उस प्रिसिपिटेट को जब हम सुखाते हैं 1470 केल्विन पर, तब हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। अब इस विधि के द्वारा जो है बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त किया कौन, बेयर ने, अपने नाम पर रखा बेयर्स प्रोसेस। क्लियर, जब रिएक्शन लिखेंगे तब आप समझिएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ओर है। इसमें Fe2O3, सिलिका, बालू, SiO2 गैंग के रूप में पाया जाता है, गैंग के रूप में पाया जाता है। बेयर्स प्रोसेस द्वारा इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कैसे करते हैं, बेयर्स ना, बेयर्स प्रोसेस के द्वारा हम इसका कंसंट्रेशन करते हैं। अब बेयर्स ने कैसे कैसे किया, उसी टेक्निक को न पढ़ना है, इसीलिए अपने नाम पर रखा बेयर्स प्रोसेस। इसमें देखो बेयर ने क्या किया, बॉक्साइट लिया, Al2O3 into twice H2, दिस इज योर बॉक्साइट ओर, इसका पाउडर्ड ओर है ना। इसकी अभिक्रिया हम कराए NaOH के साथ, कितना परसेंट, 40% NaOH लिए और कितना टेम्परेचर रखे, 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर रखे, टेम्परेचर यूनिट केल्विन है। और प्रेशर जो है 35 से 36 बार प्रेशर जब अप्लाई किए तो इस पे बॉक्साइट जो है NaOH के साथ अभिक्रिया कर NaAlO2, इसको हम कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और वाटर बनाता है ना। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये जो प्रोडक्ट बना यह वाटर में क्या है बताओ, सॉल्युबल है, घुलनशील है। ये जो प्रोडक्ट बना NaLO2 विच इज नोन एज सोडियम मेटाल्यूमिनेट,
it is soluble in water. Okay, this reaction is not balanced, so we have to balance this equation. In the reactant side, you see that there is 2 aluminum atom, but in product side you have only 1 aluminum atom. So first of all we have to put 2 here. Now the aluminum becomes 2 and sodium also becomes 2. So 2 is placed here. इस प्रकार से क्या हुआ, एल्युमिनियम 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन देखो 3 2 5 2 7, यहाँ 2 2 4 4 3 7। ओके, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हुआ यह तो जल में घुलनशील है, इसको क्या करेंगे, छान कर अलग कर लेंगे और अशुद्धि जो है नीचे बैठ गया होगा। ओके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या है, जल में घुलनशील है, इसको क्या करेंगे, छान कर अलग कर लेंगे और अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा। इसे छान कर अलग कर लिया जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं NaAlO2, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं जल के द्वारा। जब किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, किसी विक्रिया को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो यह क्या बनाता है, NaOH का अवक्षेप बनाता है और क्या बनता है, NaOH। यह अवक्षेप है प्रीसिपिटेट, ये कैसा है, वाइट, हिंदी में कहते हैं अवक्षेप, है ना। रिएक्शन के बाद दही की तरह जो थक्का थक्का पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेट। ओके, देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन है 3 1 4, यहाँ कितना 2 2 2 4, सोडियम 1 एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4। ओके, अब ये जो प्रेसिपिटेट बना इसको हम क्या करेंगे, सुखा लेंगे, AlOH3, इसको हम सुखा लेंगे, इसको हीट करेंगे 1470 केल्विन पर, है ना। तो ये सूख के क्या बना देगा, Al2O3, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 दे दिए प्लस 3H2O, एल्युमिनियम 2, इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, एल्यूमिना। तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहोगे, Al2O3। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त कर लिए। इस टेक्निक के द्वारा कौन प्राप्त किया, बेयर्स ने अपने नाम पर क्या रखा, बेयर्स प्रोसेस। ओके, बेयर्स प्रोसेस। कंसंट्रेटेड बताए थे कि मेटलर्जी में 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप्स है। एक स्टेप हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हम लोग 4 गो 5 गो टेक्निक पढ़े। अब दूसरा जो है कंसंट्रेटेड ओर जो हुआ, उससे हम लोग क्रूड मेटल या मेटल प्राप्त करते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from concentrated ore, from concentrated ore, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण।
समझ रहे हो बच्चों? पहला स्टेप जो हम लोग क्या पढ़े थे, पहला स्टेप पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ ओ ना, पहला स्टेप पढ़े कंसंट्रेशन ऑफ ओ, उसमें हम लोग 4-5 टेक्निक पढ़ लिए। अब हुआ जो कंसंट्रेटेड ओर हुआ, यानी उससे गैंग हटा ली। अब उसी कंसंट्रेटेड ओर से हम क्या करेंगे, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन का अर्थ होता है निष्कर्षण में निकालना, मेटल को निकालना। अब कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को जो निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को 2 स्टेप्स पढ़ना। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर देंगे मेटल ऑक्साइड, ओके। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, मेटल प्राप्त होगा। समझ में आया? यानी कंसंट्रेटेड ओर से मेटल प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 2 स्टेप करना। पहला काम क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल देंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेटल प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन हटा देंगे, तो ऑक्सीजन हटाने की क्रिया को रिडक्शन कहते हैं। उससे ऑक्सीजन हटा देंगे, क्या होगा, मेटल प्राप्त होगा, ओके। सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क से मेटल का एक्सट्रैक्शन, से मेटल का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होता है। 2 चरणों में। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स मेटल ऑक्साइड, कन्वर्सन ऑफ concentrated ore to its oxide, है ना। कंसंट्रेटेड ओर को सांद्रित अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उसके ऑक्साइड में, उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। दूसरा करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड इन मेटल, है ना। ऑक्साइड का मेटल धातु में क्या, अब क्या है, समझे बच्चों। मेटलर्जी की जो सेकेंड स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। पहला स्टेप से जो कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 विधि के द्वारा, 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स के द्वारा हम लोग कंसंट्रेटेड ओर से मेटल प्राप्त करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, मेटल को बदल देंगे उसके मेटल ऑक्साइड, सांद्रित अयस्क को बदल देंगे किसमें, उसके मेटल के ऑक्साइड में बदल देंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इन मेटल। तो दूसरा क्या काम करेंगे, ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेटल प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक।
conversion of concentrated ore to its oxide. Okay, conversion of concentrated ore to its oxide. पहला स्टेप जो है conversion of concentrated ore to its oxide. ऑक्साइड में परिवर्तन करें। तो यहाँ पर अयस्क के प्रकृति के आधार पर, अयस्क के नेचर के आधार पर हम लोग यह काम दो स्टेप में करते हैं। या तो हम ओर का कैल्सिनेशन करते हैं या तो ओर का रोस्टिंग करते हैं। इस दो स्टेप्स के द्वारा हम लोग कंसंट्रेटेड ओर को बदल देते हैं किसी मेटल के ऑक्साइड में या ऑक्साइड। ओके, निम्न में देखें, दो विधियों द्वारा, दो विधियों द्वारा सांद्रित अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एक स्टेप देखो कहलाता है हमारा कैल्सिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निष्तापन। दूसरा है रोस्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं जारन या भर्जन। ओके, ये दो टेक्निक, इस दो टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों टर्म एग्जाम में पूछता है, बराबर पूछता है। कैल्सिनेशन क्या है या रोस्टिंग क्या है या दोनों में अंतर क्या है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कैल्सिनेशन क्या है, एक टेक्निक है, इसके द्वारा हम लोग कंसंट्रेटेड ओर को एयर के लिमिटेड सप्लाई में या एयर के अनुपस्थिति में जब ओर्स को गर्म करते हैं तो यह ओर जो है बदल जाता है किसमें, मेटल के ऑक्साइड। यानी इस विधि में क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को एयर की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। एयर की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। एयर की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। समझ में आ गया एक अंतर। एयर की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं अयस्क को, एयर की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब हम ओर को गर्म करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। और जब हम ओर को एयर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ठीक, दूसरा देखो अंतर क्या है, इस विधि के द्वारा हम लोग कार्बोनेट ओर्स, हाइड्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं, जबकि रोस्टिंग में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को मेटल के ऑक्साइड में बदलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिनेशन क्या है, तब पढ़ेंगे रोस्टिंग क्या है। ओके, फर्स्ट हम लोग को देखना है कैल्सिनेशन या कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन, ओके, सब पूछता है कैल्सिनेशन क्या है। ओके,
किसको कहेंगे? सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, वायु की अनुपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करने की क्रिया को कैल्सीनेशन कहा जाता है। ओके, समझ गया? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ore in the absence of air is known as calcination or calcination. By this technique, concentrated ore or hydrated ore is converted into metal oxide. Due to this process, the carbonic or the organic, due to this process, organic impurities are removed, water vapors are removed, and ultimately the concentrated ore is converted into metal oxide. Okay, as for example, देखो हम लेते हैं, ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जल वाष्प निकल जाते हैं। ओके, कार्बनिक, वही ऑर्गेनिक, कार्बनिक अशुद्धियाँ हट जाती है ना, हट जाती है। ओके, इसके साथ साथ कार्बोनेट हाइड्रेटेड ore मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्किनेशन करेंगे तो क्या होगा? वाटर जो है हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा? सूख जाएगा, यानी जलवाष्प उससे निकल जाएगा। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। इस विधि के द्वारा हम लोग कार्बोनेट ओर और हाइड्रेटेड ओर को बदल देते हैं किस मेटल ऑक्साइड। देखो, केमिस्ट्री को रिएक्शन से समझा जाता है। ये सब लैंग्वेज से कहीं कुछ नहीं समझा क्या करता है। अब देखिए, रिएक्शन लिखेंगे, पाठ से समझ जाइएगा, और ये सब लैंग्वेज अपने से लिख दीजिए। लैंग्वेज में कहीं कुछ नहीं है ना। जैसे जिंक कार्बोनेट, इसका और नेम में केलेमाइन पढ़ा चुके हैं। केलेमाइन कार्बोनेट और है ना जिंक का, इसको हम क्या करते हैं? देखो, हीट करते हैं, बताएं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, यह बदल जाता है किसमें? जिंक ऑक्साइड में। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले बुझिए कैल्किनेशन क्या है, यहीं से बुझिए। ये रिएक्शन देखिए और अपने से लिख दीजिए। देयर इज नो एनी इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन केमिस्ट्री।
You can simply, what is the calcination? Calcination is the process in which concentrated ore is heated below its melting point in the absence of air. हम क्या किए? कार्बोनेट ore है कैलामाइन, इसको हम हीट किए एयर की अनुपस्थिति में, यह बदल गया जिंक ऑक्साइड में और कार्बन कहाँ चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है क्या हुआ? निकल गया ना। और जिंक कार्बोनेट बदल गया किसमें? मेटल के ऑक्साइड में। मेटल हुआ क्या? जिंक, और उसमें ऑक्सीजन जुट गया मेटल ऑक्साइड। उसी तरह से देखो CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, इसको हीट की, क्या बना? CaO प्लस CO2, देख रहे हो? अगेन क्या बना? कैल्शियम के ऑक्साइड प्राप्त। ये दोनों जो उदाहरण है किसका? कार्बोनेट को। लाइम स्टोन। इसके बाद देखो बॉक्साइट, Al2O3 into twice H2 बॉक्साइट। हाइड्रेटेड ओर मतलब क्या है? उस ओर में जब वाटर जुड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड ओर। इसको देखो हीट करके तो ये बदल गया किस? Al2O3 में बदला, और 2 मॉलिक्यूल वाटर जो है वेपर के रूप में यहाँ से निकल गया। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कुलेशन। ओके, आपने क्या देखा? कैल्कुलेशन के द्वारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हट गया, वाटर जो है वेपर के रूप में निकल गया, और कार्बोनेट को और हाइड्रेटेड को बदल गया किसमें? मेटल के ऑक्साइड में। यहाँ मेटल हुआ जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, है ना, और उसमें ऑक्सीजन जुट गया तो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसी टेक्निक का क्या नाम है बताओ? कैल्किनेशन। कैल्सिनेशन, इसमें क्या लिख दिया? इस विधि द्वारा कार्बोनेट और तथा हाइड्रेटेड और को उसके मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कैल्कुलेशन क्या है बच्चों, समझ गया ना? और दूसरा टर्म है रोस्टिंग, इसको भी बता ही देते हैं ना। सेम चीज है, बस इसमें क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। रोस्टिंग हिंदी में क्या कहेंगे? जारन या भरजन। ये सब पूछता है, समझा ना? ये सब चीज परीक्षा में पूछता है। रोस्टिंग क्या है? The process of heating of concentrated ore below its melting point in the presence of air is known as roasting. Okay, this method is suitable, or this method is applicable for sulfide. By this method, sulfide ore is converted into metal oxide. Okay. सांद्रित अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की
क्रिया को, गर्म करने की क्रिया को रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्टिंग कहा जाता है। ऐसा करने से क्या क्या होता है? ऐसा करने से नमी दूर हो जाती है, उसमें जो मॉइस्चर है वह क्या होता है? दूर हो जाता है ना। सल्फर, आर्सेनिक इत्यादि अशुद्धियाँ हट जाती है ना, हट जाती है ना। सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड में बदल जाती है ना। रोस्टिंग करेंगे तो नमी दूर हो जाएगा, सल्फर आर्सेनिक अशुद्धि जो है वह हट जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चों, इसमें सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कैल्सिनेशन के द्वारा कार्बोनेट को और हाइड्रेटेड को इसमें बदल जाता है मेटल ऑक्साइड, लेकिन रोस्टिंग के द्वारा सल्फाइड और किसमें बदल जाता है बताओ? मेटल के ऑक्साइड। ओके, ऑब्जेक्टिव ध्यान देना। रोस्टिंग और के द्वारा सल्फाइड और बदलता है मेटल ऑक्साइड, कैल्सिनेशन के द्वारा कार्बोनेट और या हाइड्रेटेड और बदल जाता है किसमें? मेटल के ऑक्साइड। इसका इक्वेशन जैसे लिखेंगे ना फट आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है। जैसे हम आपको बता चुके हैं जिंक ब्लेंड ZnS, क्या नाम है बताओ? जिंक ब्लेंड। जिंक का जो ओर्स नेम बताए हैं वीडियो सेकेंड देखिएगा, सारा ओर्स नेम हम क्या किए हैं दिखा देंगे। तो जिंक ब्लेंड इसको हम क्या करेंगे? एयर के प्रेजेंस में, इसमें क्या करते हैं? ओर्स को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना। यह बदल जाता है किसमें? मेटल के ऑक्साइड में, और सल्फर बदल गया किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में हो गया, है ना। इक्वेशन देखिए बैलेंस है नहीं, 2 दे दी, यहाँ भी 2 दे दी ना, यहाँ भी 2 दे दी, 2 दूनी 4 2 6। आपने क्या देखा? सल्फाइड जिंक ब्लेंड में सल्फाइड हो गया या बदल गया किसमें? मेटल ऑक्साइड। तो सर सल्फर कहाँ है? सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है गैलेना PbS, गैलेना। इसको भी हम क्या किए? एयर के प्रेजेंस में हीट किए, यह बदल गया लेड ऑक्साइड में, और सल्फर बदल गया किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बैलेंस है, क्या कहोगे? इस विधि द्वारा, इस मतलब रोस्टिंग, इस विधि द्वारा सल्फाइड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आया बच्चों? अंग्रेजी में भी बोल लीजिए, हिंदी में भी बोल लीजिए, फिर बोल दें अंग्रेजी में। रोस्टिंग is a process in which concentrated ore is heated in the presence of air below its melting point. Okay. Due to this process, sulfide ore is converted into metal oxide. Okay. By this process, the moisture present
in the ores is removed. The impurities like sulfur, arsenic, etc. is removed. Okay? तो बराबर पूछता है बच्चों कैल्किनेशन क्या है, वेस्टिंग क्या है, और कभी कभी पूछ देता है कैल्किनेशन तथा वेस्टिंग में अंतर क्या है। इस टॉपिक का यह मेन क्वेश्चन आता है, कैल्किनेशन तथा वेस्टिंग में अंतर है। क्वेश्चन आ जाएगा कैल्किनेशन तथा रोस्टिंग में अंतर लिखें। 2 नंबर का है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों को पढ़ाइए दिए लिख देना। कैल्सिनेशन है ना, लिखिए रोस्टिंग, पढ़िए लिखा। इसमें क्या लिखोगे, इसमें सांद्रित अयस्को, इसमें सांद्रित अयस्को उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें क्या कहोगे, इसमें सांद्रित अयस्को, इसमें सांद्रित अयस्को उसके मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। और क्या होता है, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा कार्बोनेट ऊर्ज तथा हाइड्रेटेड ऊर्ज तथा हाइड्रेटेड तो मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। बता ही दिया ना, इसमें क्या बताया है, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा सल्फाइड, सल्फाइड और को, सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। कौन वो, सल्फाइड। समझ गए बच्चों क्या पढ़ा रहे हैं। मेटलर्जी का जो एक स्टेप बताए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पिछला वीडियो में बता दिए, आज एक वीडियो में बताए। दूसरा स्टेप है कन्वर्सन ऑफ, दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड वुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड वुड। सांद्रित अयस्क से मेटल का निष्कर्षण कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल देंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो मेटल बनेगा। ओके, तो आज एक बताएं कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो कैल्किनेशन करेंगे या तो रोस्टिंग करेंगे। कैल्किनेशन और रोस्टिंग
दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, संधारित अयस्क को मेटल के ऑक्साइड में बदल देंगे। आज ये स्टेप पूरा किए। कल जो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा उसमें हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेटल प्राप्त। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।